आखिर क्या हुआ था राजधानी लखनऊ के बंगला नंबर 9 में 29 अगस्त 2020 की वो दर्दनाक रात। उस रात को बंगला नंबर 9 में क्या हुआ था, जिसके बाद एक 14 साल की नाबालिग लड़की के ऊपर अपनी ही मां और अपने ही भाई की हत्या का आरोप लगा था। और उसके ठीक एक साल बाद उसी लड़की ने क्यों अपने ही पिता और अपनी बुआ पर यौन शोषण का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। आज के इस वीडियो में 29 अगस्त 2020 को घटी उस घटना के बारे में बात करेंगे। बताएंगे आपको उस डबल मर्डर केस की कहानी जो आज तक किसी को नहीं पता है। ये घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से महज 10 कदम की दूरी पर, जहां पर उस वक्त पर बंगला नंबर 9 आरडी वाजपेयी, जो एक रेलवे के अधिकारी थे, उनके परिवार का आशियाना हुआ करता था। और 29 अगस्त 2020 की रात को यह घटना हुई जिसने पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश को दहला कर रख दिया। मामला इतना वीवीआईपी था कि पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर ही केस को सॉल्व कर लिया था। मामला इतना वीवीआईपी था कि पुलिस ने तुरंत तफ्तीश की और उनकी ही बेटी के ऊपर आरोप लगा दिया और उस आरोप को सिद्ध भी कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 29 अगस्त 2020 को आखिर लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से महज 10 कदम की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया था। शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय का आवाज के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कहानी है उस वक्त जब देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा था। बात है 29 अगस्त 2020। 29 अगस्त 2020 को गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विवेकानंद मार्ग में स्थित बंगला नंबर 9 रेलवे के अधिकारी आरडी वाजपेयी के परिवार का आशियाना हुआ करता था। रेलवे के अधिकारी आरडी वाजपेयी उस वक्त पर अपने काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। उस वक्त पर रेल मंत्री थे पीयूष गोयल और उन्हीं के लिए ड्यूटी करते हुए वो दिल्ली गए हुए। 29 अगस्त की वो रात आरडी वाजपेयी के लिए एक खूंखार रात में कब तब्दील हो गई ये उनको भी नहीं पता चला। 29 अगस्त को ही आरडी वाजपेयी का जन्मदिन होता था और वो अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए। ये दुख क्या कम ही था कि इसके बाद इनकी पत्नी मालिनी दत्त वाजपेयी और बेटे सर्वदत्त वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले आपको हम बता दें कि आरडी वाजपेयी, उनकी पत्नी मालिनी दत्त वाजपेयी और बेटे सर्वदत्त वाजपेयी और साथ में उनकी एक बेटी जो उस वक्त पर महज 14 वर्ष की थी, वो लखनऊ में रहा करते थे। इनका बेटा 20 वर्ष का था और वो भी लखनऊ के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। वहीं पर बेटी साथ शूटिंग की तैयारी कर रही थी और उसके नाम पर कई मेडल थे और कई टूर्नामेंट वो जीत चुकी थी। परिवार वालों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं रहा होगा कि जिस बेटी को वो ये शूटिंग की तैयारी करवा रहे हैं वो आने वाले वक्त पर अपने ही भाई और अपनी ही मां की हत्या कर देगी। 29 अगस्त 2020 को तकरीबन 3:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में एक डबल मर्डर केस सामने आया है। मामला वीवीआईपी था और योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से महज 10 कदम की दूरी पे था, जो एरिया वीवीआईपी में था, जिसकी सिक्योरिटी में कोई भी कोताही बरतना पुलिस के लिए नामुमकिन था। पुलिस ने तुरंत तफ्तीश चालू की। तफ्तीश चालू करने के 4 घंटे बाद ही उसने उनकी बेटी को दोषी करार कर दिया। बेटी का नाम हम वीडियो में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उस वक्त पर वो महज 14 वर्ष की थी और नाबालिग थी, उसका नाम लेना गलत होगा। बेटी ने अपने ही भाई और अपनी ही मां की हत्या कर दी, ऐसा पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आता है। पुलिस जांच करती है और मालिनी दत्त वाजपेयी की उम्र 42 साल और बेटे सर्वदत्त वाजपेयी की उम्र 20 साल ये बयान दिया जाता है। इसके कुछ देर बाद ही आरडी वाजपेयी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ पहुंचते हैं तो वो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि इसमें मेरी बेटी का कोई रोल नहीं है और ये अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस इस बात को मानती नहीं है। पुलिस कहती है कि आपकी बेटी ने खुद इस बात को कबूल किया है कि उसने ये हत्या की है और उससे जिसने हत्या की है वो रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस बयान देती है कि मालिनी दत्त वाजपेयी की बेटी
कुछ समय से डिप्रेशन में चल रही थी, मानसिक तनाव में थी और इसके चलते ही उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। मालिनी दत्ता वाजपेयी और आरडी वाजपेयी की बेटी ने कुछ दिनों पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया था और ब्लेड से अपने हाथ को काटा था, जिसपे पट्टी बंधी हुई थी। और पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया तो उसने देखा कि उसके अंदर घाव अभी भी ताजे थे। इसका सीधा सीधा मतलब निकलकर ये आ रहा था कि मालिनी दत्त वाजपेयी और बेटी कुछ डिप्रेशन में थी, लेकिन उसका कारण क्या था ये किसी को पता नहीं चला। इस घटना के 1 साल के बाद जो कारण सामने आया, उस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मालिनी दत्त वाजपेयी और आरडी वाजपेयी की बेटी डिप्रेशन में क्यों थी। पुलिस ने बयान दिया कि इस बेटी ने सबसे पहले शीशे पर डिस्क्वालिफाइड होमर लिखा और उसके बाद उसने अपने भाई और मां को गोली मार कर हत्या कर दी और उसकी कुछ देर बाद वो पकड़ ली गई। घटना के कुछ देर बाद ही ये केस पुलिस ने सॉल्व कर दिया। पुलिस ने बड़ी आसानी से बेटी पर आरोप लगा दिया, वो रिवॉल्वर भी रिकवर कर लिया और मजबूत साक्ष्य इसे माना जाता था कि बेटी शूटिंग की छात्रा थी और उसे निशानेबाजी का अच्छा अभ्यास था। नौकरों ने बताया कि सुबह 10 बजे की बात है, सारे परिवार ने एक साथ खाना खाया और उस दिन आरडी वाजपेयी का बर्थडे था। तो मालिनी दत्त वाजपेयी ने आरडी वाजपेयी को फोन किया, उन्हें बर्थडे विश किया और उनसे बात की। उसके कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सोने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो बच्ची बाहर आती है और रिवॉल्वर में 5 गोलियां भरती है। उसके बाद वो बेडरूम में दाखिल होती है और शीशे पर लिखती है डिस्क्वालिफाइड होमर और उसके बाद एक गोली शीशे पर मारती है और एक गोली अपने भाई के और एक गोली मां के मार देती है। इसके बाद उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ देर बाद नौकरों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तुरंत तफ्तीश चालू की। आरडी वाजपेयी भी दिल्ली से लखनऊ आ गए और उन्होंने इस केस का जायजा लिया और पत्नी और बेटे को खोने के बाद वो लखनऊ में रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को लिया और दिल्ली चले गए। पुलिस ने यह बताया कि बच्ची की उम्र अभी कम थी, इसके लिए उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, लेकिन आरडी वाजपेयी एक अच्छे खासे पद पर थे तो उन्होंने स्टे ले लिया, जिसके चलते उसे कोर्ट में तलब किया जाना था। बेटी अपने पिता के साथ दिल्ली चली गई और पिता और बुआ के साथ दिल्ली में रहने लगी। घटना के कुछ दिनों बाद तकरीबन जुलाई या अगस्त में ही 2021 में बेटी वापस लखनऊ आती है और अपने पिता और अपने बुआ पर यौन शोषण का आरोप लगाती है। ये कहती है कि उनकी बुआ पिंकी तिवारी उनके ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाती थी पिता के कमरे में जाने के लिए और पिता उनका सालों से यौन शोषण करते चले आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने आरडी वाजपेयी और पिंकी तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और दोनों के खिलाफ 376 1A और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बयान दिया कि ये दोनों अच्छी खासी पोस्ट पर तैनात हैं, जिसके चलते इन्होंने कोर्ट से ऑलरेडी स्टे ले रखा है। इसके लिए अब आगे कोई भी कार्यवाही इनकी कोर्ट के माध्यम से ही की जाएगी और इन्हें कोर्ट में ही तलब किया जाएगा। ये मर्डर मिस्ट्री आखिर कहां पहुंच गई? जहां मामला एक डबल मर्डर केस का था, वहीं ये मामला बाद में यौन शोषण की तरफ रुख कर गया। ये गुत्थी आज भी अनसुलझी है। आखिर क्या कारण था कि बेटी ने अपनी ही मां और अपने ही भाई की हत्या कर दी? क्या इसका कारण यही था कि वो सालों से इस अपवाद का, इस अवसाद का शिकार होती चली आ रही थी? या इसका कारण यह था कि उसका सभी से भरोसा उठ गया था? या इसका कारण यह था कि हो सकता है उसकी मां और उसके भाई ने भी उसके साथ कुछ ऐसा किया हो जिसके चलते उसे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा? आप सोच कर देखिए, कोई भी बेटी या कोई भी संतान या कोई भी बहन अपने ही भाई और अपनी ही मां की हत्या क्यों करेगी? कोई भी बेटी अपने ही बाप पर यौन शोषण का आरोप क्यों लगाएगी? कहानी बहुत अनसुलझी थी, बहुत अनसुलझी थी और अभी भी अनसुलझी है। इसके बाद चार्जशीट लगी दोनों के ऊपर, दोनों को कोर्ट में तलब किया गया और वही हमेशा का सिलसिला, मुकदमा चलता रहेगा, स्टे मिलते रहेंगे। ये डबल मिस्ट्री केस सॉल्व तो बहुत जल्दी हुआ,
लेकिन इस डबल मर्डर केस के पीछे असली कारण क्या था, ये ना तो पुलिस पता कर पाई, ना ही कोई और। पुलिस ने सीधा सीधा बयान दे दिया कि बेटी कुछ समय से डिप्रेशन में थी और इसके चलते उसने इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन उस डिप्रेशन का कारण क्या था, ये ना तो पुलिस को पता था, ना ही परिवार वालों को। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल आवाज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको क्राइम से रिलेटेड वीडियो अप टू डेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली किसी ऐसी खतरनाक, ऐसी अनसुलझी कहानी के साथ।